भोले भाले लोग हैं, उनको एक ऐसे रास्ते पर दरवाज़ा खोल देंगे और एक ऐसे रास्ते पर एंट्री दे देते हैं जिसका एग्ज़िट गेट जो है या तो बंद रहता है या उस पर लॉक कर देते हैं। और वो एग्ज़िट गेट अगर खुलना चाहता है या खुलने की स्थिति में आता है तो उसमें खुद एंट्री कर लेंगे खुद ये लोग, और एग्ज़िट गेट पे डबल लॉक करने की कोशिश करेंगे। तो इसलिए नरेंद्र मोदी जी की सरकार किसानों के हित में है, किसानों के हितों के प्रति समर्पित है, उस पर किसी भी तरह का न कोई खतरा था ना है, एक चीज़। दूसरी चीज़, आप ये बताओ, प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी, जो कांग्रेस के लोग या लेफ्ट पार्टी के लोग कहते हैं किसने कहा था आप कृषि बिल क्यों लाए आप, तो क्या मोदी जी ने जब कृषि के का जो बजट था उसको जो है वो लगभग 34,000 करोड़ था, उसको बढ़ा करके 1,37,000 करोड़ कर दिया, तो क्या किसी ने मांग की थी, कांग्रेस पार्टी या लेफ्ट पार्टी ने, या किसानों ने कोई आंदोलन किया था? जब किसानों को सम्मान निधि दी गई तो क्या किसी ने मांग की थी? क्या किसानों के जब खेतों तक पानी और बिजली पहुंचाई गई तो क्या मांग किसी ने की? कांग्रेस हो, आम आदमी पार्टी हो, एनसीपी हो, शिवसेना, ये पार्टी मानने को तैयार नहीं है। सरकार बार बार बता रही है कि किसानों के हित में है, लेकिन राजनीति लगातार कर रहे हैं। भारत बंद को पूरा समर्थन। देखो, ये जो कांग्रेस के चोचले और पप्पू के घोंसले में सिमटी हुई पार्टियां हैं, तो इनको एक बात समझ लेना चाहिए कि ये कांग्रेस के चोचले और पप्पू के घोंसले का जो पॉलिटिकल पाखंड है वो पूरी तरह से एक्सपोज हो चुका है। और इनको इस बात को भी अच्छी तरह समझना चाहिए कि इन्होंने बहुत इस तरह की कोशिशें की, बहुत इस तरह की चीज़ें की। आप याद करो, जब हमारे सुरक्षा बलों ने सर्जिकल स्ट्राइक की थी तो किसने सवाल किया था? यही पप्पू की पार्टी ने। आप जो है याद करो, जिस वक्त हमारे जो है वो ये अभी शाहीन बाग में क्या हुआ, शाहीन बाग में आपने बेचारी बेकसूर भोली भाली महिलाओं को आपने एंट्री दे दी एक मैदान में और एग्जिट गेट पे ताला लगा दिया, और पूरी दुनिया में देश को बदनाम करने का षड्यंत्र साजिश की। इसमें भी यही कर रहे हैं। लेकिन किसान 100% इस बात से सहमत है, संतुष्ट है कि मोदी जी किसानों की कसौटी पर खड़े हैं, और ये सारे के सारे ये जो षड्यंत्रकारी हैं ये एक्सपोज भी होंगे और पूरी तरह से इनका पर्दाफाश। आखिर प्रश्न मिलूंगा सर, आपने शाहीन बाग की बात की, आप मानते हैं कहीं नहीं कि जिस तरह से सीए एनआरसी प्रोटेस्ट को पूरा हाईजैक किया गया था और बरगलाने की कोशिश की गई थी, वही फार्मर्स जो प्रोटेस्ट चल रहा है उसी को उसमें भी यही किया जाए? इनके ये एक्सपायर फार्मूले हैं और ये एक्सपायर एंड एक्सपोज फार्मूले हैं। इसको कोशिश ये फिर कर रहे हैं, क्योंकि ये सारे के सारे लोग आज ज़्यादातर कांग्रेस की स्थिति क्या है इसमें, कांग्रेस जो है वो खुद वेंटिलेटर पर है, इसका अहंकार, अराजकता और साजिशें एक्सीलेटर पर हैं। कहाँ जाकर बहरा के गिरेंगे आप देख लेना।